Good morning, students. How are you? I think you are fine. Nowadays, we are discussing application of derivative. We had discussed increasing, decreasing. We had discussed tangents. We had discussed local maxima and minima. We had discussed absolute maxima and minima. Now we want to discuss application of maxima and minima. That is the most important question. 90% 6 marks question come from this topic. 6 marks question for this most important question. Now we want to start application of maxima and minima. Welcome again to AVM online classes. Let me start this topic. बेटा अपने को मैक्सिमा और मिनिमा का एप्लीकेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको. वो आपके बुक में भी नहीं है लेकिन अपने क्वेश्चन में यूज होते हैं. फर्स्ट, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट मान जाएगी. गिवन इज कांस्टेंट. गिवन इज कांस्टेंट कैसे भाई? जैसे आपकी बुक में ये क्या रखा है, 7th क्वेश्चन, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, यानी कि एरिया इज गिवन है तो एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा. यानी कि आप इसको a इक्वल टू समथिंग माने तो वो a क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट होगा. सेकंड, क्या जहां पर ये वर्ड हो मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट, हाईएस्ट, शॉर्टेस्ट, नियरेस्ट, यानी कि आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो. तो उस काम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उनका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव. कैसे भाई? जैसे इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज ए लीस्ट पैरामीटर. स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा. स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, लीस्ट. ठीक है. अब बेटा स्क्वायर का पैरामीटर लीस्ट, पैरामीटर है लीस्ट, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, लीस्ट. तो पैरामीटर का डेरिवेटिव पढ़ना हमने. जैसे पहले क्वेश्चन में रखा हमको क्या, डिवाइड 14 टू पार्ट्स सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम क्या है, मिनिमम. यानी कि हमने मिनिमम वाले वर्ड का डेरिवेटिव करना है. और मिनिमम किसका है, स्क्वायर ऑफ सम, तो उसका डेरिवेटिव करना हमने. थर्ड, क्या डिफरेंशिएशन हमने वन वेरिएबल में करना है, इन वन वेरिएबल, और उसी के रिस्पेक्ट करना है, और विद रिस्पेक्ट दैट वेरिएबल. कि डेरिवेटिव हमने एक ही वेरिएबल में करना है, यानी कि हमें u इंटू वी और u बाई वी नहीं यूज करने. आप एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे. यदि एक ही वेरिएबल में ना हो और उसी के रिस्पेक्ट करेंगे हम. यदि एक ही वेरिएबल में ना हो, इफ
फंक्शन इज नॉट इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक वेरिएबल में नहीं है, देन वी कन्वर्ट इट into one variable with the help of given, with the help of given। फिर हम गिवन के जो गिवन होगा उसके जरिए आप एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। देखो कह रहा है डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, और यदि एक वेरिएबल में नहीं है तो आप जो गिवन है उसके जरिए हम एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। फिफ्थ क्या, यदि हमारे पास बिफोर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यदि वो स्क्वायर रूट में है, वी रिमूव फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन डिग्री। जैसे हमने कहा यदि एरिया आ गया, एरिया रूट एक्स में आ गया, ये तो सिंपल लिया मैंने, तो आप इसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव हमने रूट में नहीं करेंगे, हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और डेरिवेटिव करेंगे आप ऐसे करेंगे डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1। ऐसे नहीं करेंगे 2a इंटू डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ते हैं, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आगे 0 ही हो जाएगा। इसलिए हमने ये यहाँ पर हमने ऐसे डेरिवेटिव करना, ना कि ऐसे। तो यानी कि आप पहले रिफ्रैक्शन पावर होगी तो आप उसको रिमूव करोगे। सिक्स्थ है पॉइंट, क्या ये मैंने उसमें बताया था कि यदि हमारे पास लोकल मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं आप 90% क्वेश्चनों में डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में इफ वी हैव u by u into v या u by v इन फर्स्ट डेरिवेटिव, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन में अब फर्स्ट डेरिवेटिव से आप डबल डेरिवेटिव चले तो u इंटू वी करना पड़ता है, u बाई वी करेंगे, देन वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या यूज करेंगे आप? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 6 रूल है, ये बेसिक रूल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, कि 14 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, कि उनके स्क्वायर का सम इज मिनिमम हो। कह रहे हैं डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर का सम इज मिनिमम हो। तो देखो बेटा 14 को 2 पार्ट में बढ़ाना है, तो हमने देखो भाई पहले क्या करेंगे हम, लेट फर्स्ट पार्ट हम सपोज कर लेते हैं x। अब 14 को 2 पार्ट में तोड़ना बेटा, तो 14 को 2 पार्ट में तोड़ना बेटा, तो यहां पर हमने क्या कहा था, जो डेरिवेटिव है वो एक ही वेरिएबल में रखेंगे हम। तो यदि आप दूसरा पार्ट y बनाते हैं तो 2 वेरिएबल हो जाएंगी, हमने एक ही वेरिएबल रखना है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, 14 - x, ऐसे बन लेंगे। अब एक ही वेरिएबल रहेगा ना भाई,
फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट क्या होगा 14 माइनस एक्स। विद द हेल्प ऑफ गिवन हमने एक ही वेरिएबल रखा, गिवन क्या था 14, क्या कि डिवाइड 14 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर का सम इज मिनिमम, कि भी इनके स्क्वायर का सम क्या है मिनिमम। इनका स्क्वायर करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम मैं ऐसे मान लेता हूं, ये क्या होगा मिनिमम होगा, सम क्या होगा मिनिमम। अब बेटा यहाँ पर सम इज मिनिमम है, तो मैंने कहा था जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम ये वर्ड हो वो उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी सम इज मिनिमम है तो यानी कि इसका डेरिवेटिव करना हमने। फिर हमने क्या कहा था डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल है, फिर जिस वेरिएबल में हो उसी के रिस्पेक्ट करेंगे हम, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे हम। तो डेरिवेटिव करें भाई, डेरिवेटिव क्यों करते हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा रूल, वो वीडियो देखना आप। क्या होता है सबसे आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पर ds अपॉन में dx कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 आगे 14 माइनस एक्स इंटू में अंदर वाला डेरिवेटिव -1, तो यह आ जाएगा 2x माइनस का 28 प्लस 2x कितना आ गया बेटा ये 4x माइनस 28 आ गया, यह आ गया हमारे पास 4x माइनस 28। अब ये इक्वेशन हम मान लेते हैं ए, ये यूज होगी, क्यों हमने कहा था भी जितने फैक्टर होते उतने फैक्टर कर लो, यहाँ पर ए की पावर है तो फैक्टर क्या होंगे, ज़्यादा 4 कॉमन आता है, ठीक है। अब 4 एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ds अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 28 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई 7, x की वैल्यू कितना आ गई 7, नहीं आया समझ में भाई, x की वैल्यू कितना आ गई 7। अब 7 आ गए हमारे पास, अब सम निकालो भाई s, ये आ गया हमारे पास x का कितना आ गया 7, तो आंसर तो आ गया, फर्स्ट पार्ट कितना आया 7, सेकंड पार्ट कितना आया 7, ये आंसर आ गया भाई। लेकिन हमने ये प्रूव करना है क्या कि जो इसका स्क्वायर ऑफ सम है वो मिनिमम है, इनकी ये मिनिमम होना चाहिए सम। अब मिनिमम कब होगा बेटा, जब इसका डबल डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो, और डबल डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, जहाँ 0 रखा था उससे पहले, ये निकाल लिया डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करो 4x क्या होगा 4, 28 का डेरिवेटिव 0 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर इट इज लोकल मिनिमम। और जो लोकल मिनिमम होती है वो मिनिमम, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये आ गया हमारे पास, लेट द फर्स्ट, यहां पर कोई डाउट है पूछ लीजिए बेटा। ऐसे अगला है जैसे सम डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स, 10 को 2 पार्ट बनाना भाई, तो 10 को पार्ट करना है हमने, 10 को है तो पहला पार्ट कितना हो गया x, तो दूसरे में कितना आएगा 10 माइनस एक्स, हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, यहां पर प्रोडक्ट है ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, एक का स्क्वायर, अब प्रोडक्ट है यहां पर सम था ना भाई, एक का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दो, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर 1 विद द क्यूब ऑफ अदर, दूसरे वाला क्यूब, तो 10 माइनस एक्स का क्यूब, चाहे आप इसका स्क्वायर कर दीजिए इसका क्यूब, या इसका स्क्वायर इसका क्यूब, एक का स्क्वायर और एक का क्यूब, और उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप पी वर्ड ले लेते हैं, मे बी ग्रेटेस्ट, ये क्या है ग्रेटेस्ट। अब बेटा ग्रेटेस्ट क्या है प्रोडक्ट, अब मैंने कहा था जिसका भी, अब ये प्रोडक्ट हमने ग्रेटेस्ट प्रूव करना है तो उसी का डेरिवेटिव करेंगे, हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री है ना भाई ग्रेटेस्ट,
तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आप देखो भाई कैसे करें हम, वही u इंटू वी से डेरिवेटिव कर दें हम, डी पी अपॉन डी एक्स, एक्स के डेरिवेटिव। बेटा मैंने ये कहा था कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव में u इंटू वी नहीं करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो u इंटू वी से x के डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कीजिए 3 इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव -1 प्लस 10 माइनस एक्स का होल क्यूब डेरिवेटिव इंटू में 2x। अब आप कॉमन लीजिए तो इसमें x इसमें कॉमन आ गया, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें, क्यूब इसमें, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अंदर क्या रह गया, माइनस का 3x, और यहाँ पर क्या रह गया बेटा, x गया प्लस 2 इंटू 10 माइनस एक्स। यहाँ गया बच्चे, अब x इंटू में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 3x प्लस 20 माइनस का 2x। तो ये आ गया बेटा x 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस का 5x प्लस 20। ये आ गया बेटा, और फैक्टर तो हो नहीं सकते इसके। अब क्या करोगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, इसको इक्वेशन मान लीजिए ए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करोगे आप, 0। तो माइनस का 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 5x माइनस 20 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4। x की वैल्यू कितना आ गई भाई, 4 आ गई। अब 4 हो गई x की वैल्यू, कितनी हो गई, 4। अब पार्ट तो आ गया, पहला पार्ट 4, दूसरा पार्ट कितना आ गया, 6। फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, 4, और दूसरा पार्ट कितना आ गया, 6। ये तो हो गया, क्योंकि बेटा ये 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे भाई, x की वैल्यू 0 रखेंगे, मान लिया x की वैल्यू 0 दी, तो पहले 0 हो गया, तो 10 दूसरा पार्ट क्या हो, 10, तो पार्ट हुए ही नहीं। और यदि आप ये 0 रखते x की वैल्यू जाएगी 10, तो भी पार्ट नहीं हुए, तो यही 0 होगा, माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। आई बस में अब ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, x, सेकंड पार्ट कितना आ गया, 6। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, अब सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे हम, भाई x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई ना। अब इसको सोल्व करो भाई, सोल्व कैसे करोगे आप, देखिए भाई x की वैल्यू तो 4 आ गई, सॉरी। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, डबल डेरिवेटिव करने लग गए तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा यू वी डब्ल्यू से। तो अब हम क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने कहा था डबल डेरिवेटिव में यदि आप इफ वी हैव यू वी या यू बाई इन फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप यू वी या यू बाई वी रखें, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, ना कि डबल डेरिवेटिव। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें तो क्या होता है, थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा कम लीजिए, एट 3 पे ले लीजिए, एफ डैश 3 रखा तो पॉजिटिव, किसी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, और ये लेंगे तो पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। 5 ले लीजिए, एफ डैश 5 पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, और ये लेंगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले करो क्या कर रही है, बढ़ रही है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कम हो रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ग्रेटेस्ट। क्या होता है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। मैक्सिमम होता है बेटा, तो यानी कि बड़ा होता है, तो ये हैंस प्रूव ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन बेटा, डिवाइड 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर। 4 को 2 पार्ट बनाइए भाई। अब 4 को बनाना है तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, x, और दूसरा कितना देगा, 4 माइनस एक्स। कितना देगा, 4 माइनस एक्स। अब क्या रहा आगे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर। अब यहाँ पर सम है, इसमें पहले प्रोडक्ट था, अगले में इसमें क्या है, सम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन
एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब। अब सम ऑफ स्क्वायर, सम है भाई, सम ने ऐसे ले लिया, एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दूसरा क्यूब 4 माइनस एक्स का क्यूब। किसी का भी स्क्वायर कर लो, उस किसी का भी क्यूब कर लो, तो इसका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लो, इसका क्यूब कर लो, तो इसका स्क्वायर इसका क्यूब कर लो। मे बी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब मैंने कहा था जो मिनिमम है उसी का अपन डेरिवेटिव करेंगे और जिसके रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ले लेगा पाई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो भाई डेरिवेटिव करो इसका, डी एस अपॉन में डी एक्स कितना आ गया 2x प्लस 3 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया। फिर यहाँ पर करो कितना आएगा 2x माइनस का 3, इसको सोल्व कर लो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसको सोल्व करो 2x माइनस का 48 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 48, माइनस को ले लो तो ये आएगा, क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 48, आ गया भाई। अब फैक्टर करो 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24, 2 3 4 12 और 2 14। अब इनका सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? तो देखो भाई क्या आना चाहिए इसका, हाँ तो सम क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ चाहिए 144, देखो सम सॉरी 26 आना चाहिए, बढ़ाओ इसको 12 12 जा 21, ये तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास। और देखो कोई 12 से तो 12 12 24, 11 से होता क्या नहीं, 9 से 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54 16 9 10 50, ये हो गया। 9 से नहीं होता भाई, 8 से 8 1 जा 8 8 64 18 और 8 26, ये आ गया बेटा। तो अब ये फैक्टर करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 8x या माइनस का 18x माइनस का 8x प्लस 48, ये आ गया भाई। फैक्टर करो माइनस 3x को ले लिया हमने, तो x माइनस 6 माइनस क्या को ले लिया हमने 8 को ले लिया, तो x माइनस 6, ये करोगे भाई आप माइनस 3x माइनस 8 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 खाओगे तो x कितना आएगी, एक तो 8/3 और एक आएगी 6, एक आएगी 8 और एक 8/3 और एक आएगी 6। अब 6 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, हमने 4 के 2 पार्ट बनाने हैं, तो 6 तो 4 से बड़ा हो गया। अब ये मत सोचना सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कह रहे हैं इन्होंने कह रखा साफ साफ 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर बनाना है, तो इसलिए 6 तो हो नहीं सकता, क्या होगा एक पार्ट 8/3। अब 8/3 पे चेक कर लो, आंसर तो आ गया 8/3। अब यहाँ पर हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए। अब यदि देखो फैक्टर वाला देखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना चाहिए, नहीं तो आप डबल डेरिवेटिव भी करते हो, क्योंकि फैक्टर से पहले हमारे पास यही तो केवल फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो हमने सिंपल करने के लिए किया ना, तो इसको कर लो भी डबल डेरिवेटिव कर लो, डी स्क्वायर एस यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ से कर लेता हूँ डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, करो भाई डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 6x प्लस 26, अब 8/3 रखो तो क्या आएगा 8/3 रखोगे तो ये 3 to the 16 प्लस 26 क्या आ गया प्लस का आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देयरफॉर इट इज मिनिमम, क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसे अगला है देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। x और y है उनका सम 35 है, तो वही तो क्वेश्चन हो गया,
एक तो x हो गया, अगला y क्या हो गया 35 माइनस एक्स। सेकंड नंबर क्या होगा 35 माइनस एक्स। यहां पर y दे रखा है, आप y ना मान के सीधा ही कर देंगे 35 माइनस एक्स। अगला है प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्र वाई 5 इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्र वाई 5 इज मैक्सिमम है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्र वाई 5 इज मैक्सिमम है। अब बेटा हमने कहा था पहले ही, क्या ये दो वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो y को हमने क्या लिख दिया 35 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्र 35 माइनस एक्स इसकी पावर 5। अब इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, वही करना है, u इंटू से डेरिवेटिव करके फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा बेटा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से 100%, तो इसलिए मैं आपके साथ सारे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। फिफ्थ, AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स। AP और BQ दो वर्टिकल पोल है भाई, ठीक है। AP और BQ दो वर्टिकल पोल, ये BQ दो वर्टिकल पोल। ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये तुम्हें समझाने क्या है। AP कल तो रखा 60 मीटर, AP रखा आपको 60 मीटर, और BQ रखा आपको 22 मीटर। AB रखा आपको 20 मीटर, AB ये ना 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन AB। R हमें AB पे निकालना, पता नहीं कहाँ है R, ये ले लेते हैं आप। फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, सॉरी RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब बेटा देखो यहां पर RP स्क्वायर RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव तब करेंगे जब एक ही वेरिएबल में चेंज करें, क्योंकि हमने कहा है जिसका भी मिनिमम मैक्सिमम हो उसी का डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव आप एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करें भाई, एक ही वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। तो अब हमने R को रखना है ना, जो AB को दो पार्ट में बना रहा है, इक्वल पार्ट में नहीं बना रहा, पता नहीं कितने पार्ट होंगे। तो यहाँ पर ये x, ये 20 माइनस एक्स, आ गया। अब RP स्क्वायर क्या होगा, इन ट्रायंगल APR क्या होगा, RP स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकंड। और इन ट्रायंगल क्या हमारे पास BQR क्या होगा, RQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब एडिंग कर दो इनका, तो S इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो ये मिनिमम आना चाहिए हमारे पास। ये क्वेश्चन आप मान लेते हैं
4th। अब ये मिनिमम है तो इसका डेरिवेटिव करोगे भाई आप, तो ds अपॉन में dx। 16 स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका करोगे 2 आगे 20 माइनस एक्स इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव -1, तो 2x माइनस का 4t प्लस का 2x कितना आ गया 4x माइनस 40 आ गया। अब 4 एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो ds अपॉन में dx इक्वल टू क्या रखोगे 0 रखोगे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर 10, तो आंसर तो आ गया। फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 10 और दूसरा भी कितना हो गया 10। आप सोच रहे हो सर पागल हो रहे हो, ऐसे 50 आ रहा है, पहले 14 किया था 2 पार्ट आ गए 7 7, यहाँ पर 20 था तो इसका आता 10 10, ये बाय चांस आ रहा है भाई, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा ऐसे ही। अब x इक्वल टू 10 आ गया भाई। अब हमें क्या प्रूव करना बेटा कि भाई ये स्क्वायर क्या है मिनिमम है, आर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज मिनिमम। मिनिमम कब होता है जब डबल डेरिवेटिव क्या हो 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालो, ये क्वेश्चन ये मिले लो जहाँ पर, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, 40 का डेरिवेटिव 0, सॉरी 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, 40 का डेरिवेटिव 0, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो गया देयरफॉर इट इज मिनिमम हो गया अभी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the point 0c from the देखिए बेटा, find the shortest distance of the point 0c from the parabola y equal to x square, 0c from the parabola y equal to x square where c की वैल्यू 0 से 5 के बीच में लाई कर रही है। ये कर रहे हैं बेटा, जहां पर c की वैल्यू क्या हो रही है 0 से 5 के बीच में लाई कर रही है। वैसे हमें कोई फिगर से मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे पैराबोला 4 टाइप की होती हैं, क्या वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, तो जिसके सिमेट्रिक हो, जिसकी पावर 1 हो उसके सिमेट्रिक होगी फिगर। सिमेट्रिक मतलब जैसे हमारे पास वाई स्क्वेयर टू एक्स है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी, इसके सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब यानी कि इसके ऊपर वाली फिगर और उसके नीचे वाली फिगर सेम होंगी, सिमेट्रिक मीन्स। अब यहाँ प्लस का है ना, तो प्लस का हो तो इस तरह से फिगर बनेगी, और यहाँ पर साथ में कुछ भी नहीं है तो वर्टेक्स ओरिजिन होगा। ऐसे यदि हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स है तो एक्स की पावर 1 तो है, ठीक है, एक्स की पावर क्या है 1 है, तो एक्सिस की सिमेट्रिक बनेगी। लेकिन माइनस का है तो एक्स माइनस नेगेटिव किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो फिगर ऐसे बनेगी भाई। फिर यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो, y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 है तो y की सिमेट्री बनेगी, और प्लस का है तो y का प्लस का कहाँ होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी। यदि ऐसे ही हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है तो y की पावर 1 है, y की सिमेट्री बनेगी, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस का है तो इस तरह बनेगी। चारों का वर्टेक्स ओरिजिनल रहेगा। वर्टेक्स वो होता है जहाँ पर कर्व इसको मीट करती है एक्सिस को। तो बेटा ये है हमारे पास, यदि आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, लेकिन फिगर से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये तो ऐसे ही बना के दिखा दिया आपको, यदि आप ना भी बनाओगे फिगर तो भी दिक्कत नहीं है, ये आपको समझाएंगे कि क्या गया है। जैसे x इक्वल टू वाई है तो y की पावर 1 है,
किसकी सिमेट्रिक फिगर बनेगी भाई, वाई एक्सिस के, और पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगी इस तरह से। ये आ गया वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है भाई। अब 0C, जीरो कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू C कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे भाई, वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया यहाँ 0C। ये कह रहा है क्या, फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C, भी 0C से फ्रॉम द पैराबोला, एक पैराबोला है ये, इसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है, या एम मान लेते हैं आप, एम इसलिए मान लिया, पर डेरिवेटिव का निशान लगाएंगे तो डबल डी में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो एम निकालना है कि सच दैट भाई इससे इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे निकाले भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब दूसरा पॉइंट हो। तो आप इस कर्व पे पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी एक्स वाई मान लेते हैं, चाहे आप यू वी मान लो, कुछ ही मान लो। एक्स वाई थोड़ा ये हो गया, थोड़ा एक दो स्टेप कम हो जाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो तो एम इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर और इसका रूट, ये आ गया डिस्टेंस। तो m इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटा, सबसे छोटा। डिस्टेंस के आगे शॉर्टेस्ट वर्ड है, देखो मैंने कहा था शॉर्टेस्ट, ये रहा। यदि ये हो सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दे भाई, हम नहीं करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव करने से पहले हमने कहा था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2, एक्स और वाई। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गिवन आप एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो कैसे भाई, एक्स इक्वल टू वाई है तो आप वाई को तो एक्स स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, चाहे आप एक्स स्क्वायर को वाई लिख दीजिए, वो आपकी चॉइस है। हम एक्स स्क्वायर को वाई लिख देते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, y प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। एक वेरिएबल में चेंज हो गया भाई, थर्ड, एक वेरिएबल में चेंज हो गया नहीं, अब चेंज तो हो गया, क्या डेरिवेटिव कर दें, नहीं भाई, क्योंकि हमने कहा था बिफोर डिफरेंशिएशन वी रिमूव फ्रैक्शन डिग्री, कि डेरिवेटिव करने से पहले आप फ्रैक्शन जो रूट में होगा उसको रिमूव करेंगे। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो एम स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, दैट इज द इक्वेशन 4। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करो भाई, तो डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, डी एम स्क्वायर, वाई की रिस्पेक्ट करेंगे क्यों, सी वेरिएबल नहीं है भाई, सी इन्होंने दे रखा खुद नहीं, तो जो चीज़ गिवन है वो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो 0 और सी दे रखा था इन्होंने, दैट इज द कांस्टेंट। तो डी एम स्क्वायर अपॉन में डी वाई, तो वाई की रिस्पेक्ट कराया तो वाई का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 प्लस 2 वाई माइनस सी, या बेटा इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव करें, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सी का डेरिवेटिव 0, तो यही आ गया। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर दोगे, 0 दीजिए भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखो भाई, तो क्या आएगा 2y माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 2c माइनस 1/2। ये y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमने y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमने निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस कौन सा था, m। m यदि आप इस वैल्यू पुट करते हैं तो x और y दोनों वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इसे पुट करते तो x और y दोनों पुट करना पड़ेगा, इसे पुट करते तो केवल y पुट करना पड़ेगा। तो आप इसे पुट करते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, m स्क्वायर m इक्वल टू रूट वाई, वाई कितना बेटा 2c -1/2 प्लस 2c -1/2 माइनस c का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 2c -1/2 प्लस 2c करो कैंसिल हो जाएगा, -1/2 तो 1/4 इसका रूट, 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 रूट क्या देगा 2 आ जाएगा बाहर, 2 जो 4c माइनस कितना आ गया 2 इसका रूट, इसके ऊपर बस। ठीक है। और यदि आप करना चाहो तो यदि ऐसे और भी लिखते हो, इसको आंसर बनाना चाहो, ये 4 अंदर ले लेते 4, इसका रूट हटा दो 2c -1/2 ऐसे कर दो। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमने बच्चे, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तो नहीं प्रूव हुआ। शॉर्टेस्ट क्या होता है, कम से कम मतलब यानी कि मिनिमम। तो आप डबल डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, ये इक्वेशन है जहाँ पर ये वर्ड लिखते हैं ना उससे पहले, फ्रॉम इक्वेशन ए कीजिए भाई। तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा, कितना आएगा भाई 2, और c का डेरिवेटिव 0, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो लोकल क्या हो गया मिनिमम, यानी कि शॉर्टेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल और डिस्कस करेंगे, इनमें टाइम लगेगा भी। ठीक है। तो कल आप इसके आप एग्जाम्पल ट्राई कर लोगे, 5-6 एग्जाम्पल है फर्स्ट, वो आप ट्राई कर लोगे। कोई डाउट है पूछेंगे। इतना कर लेते हैं आज। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, राइट डाउन दिस।